तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के सवाल संख्या 3 का छठा नंबर। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें, जिनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल संख्या 3 का छठा नंबर। तो 3 का छठा बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? किनकी वर्तमान आयु? यानी जेकब की और उनके पुत्र की, इन दोनों की जो है वर्तमान आयु क्या होगा वे हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, तीसरा अध्याय हो या कोई सा भी अध्याय हो, तो उनकी वर्तमान आयु तो हमें तो पता है नहीं कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो जो हमें पता रहता नहीं है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो उनको हम लोग जो है मान लेते हैं। तो मान लेंगे कि माना कि जेकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, तथा जेकब के पुत्र, यहाँ बोला ना जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, यानी तथा उस जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हमने जैसे वर्तमान में डॉट डॉट मारा, आयु में डॉट डॉट मारा है, लेकिन आप लोग जैसे अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप लोग डॉट डॉट नहीं मारिएगा। जैसे होता है, जैसे वर्तमान है तो वर्तमान लिखिएगा, आयु है तो आयु लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अभी जेकब की आयु क्या है? वर्तमान आयु मान के चलिए x वर्ष माने, चलिए 10 साल मान लेते हैं। जेकब की आयु 10 साल नहीं, चलिए 20 साल मान लेते हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और जेकब की पुत्र की आयु मान लेते हैं, चलिए 5 साल मान लिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अभी अगर जेकब की आयु 20 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा? तो 25 साल। ठीक है, उसके पुत्र की आयु, अभी उसका पुत्र अगर 5 साल का है तो 5 साल के बाद, यानी बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल के बाद तो 20 में भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो 5 साल बाद जो है जेकब 25 साल का हो जाएगा और उनका पुत्र 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाती है? 3 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ जो जेकब की आयु है ना, यानी 25, उनका पुत्र का आयु कितना है? 10 है, तो उनसे कितनी गुनी हो जाएगी? तो 3 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आया? चलिए इनको हटा देते हैं अभी। जैसे अभी हमने 20 के जगह पे क्या माना है, तो 20 के जगह पे x माना है, और जेकब की पुत्र की आयु 5 के जगह में क्या माना है, तो y माना है। तो यहाँ बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अभी जेकब अगर x साल का है तो 5 साल के बाद कितना होगा? तो x + 5। जैसे अगर x की जगह में 20 लिखा था तो 20 + 5 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? चलिए अब बराबर लिख देते हैं इसको। फिर क्या, जेकब की पुत्र की आयु अगर y साल है तो मतलब हाँ y साल है, क्योंकि y माना है हम लोगों ने, और 5 साल बाद कितना आ जाएगा? तो y + 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 साल बाद जेकब का आयु, और ये हो गया 5 साल बाद उनके पुत्र का आयु। और यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये हो गया, उसके पुत्र की आयु से उनका पुत्र का आयु 5 साल बाद y + 5 हो गया, उनसे कितनी गुनी है? 3 गुनी हो जाएगी। अब एक बात बताइए, ये है तो पिता, x + 5 किसका उम्र है? तो x है जेकब और +5, यानी x + 5 हो गया उनके, मतलब जेकब के पिता की आयु। तो जेकब के पिता अभी x + 5 ईयर के हैं और उनके पुत्र कितना के हैं? y + 5 के। तो एक बात बताइए, अगर इन दोनों का आयु को अगर बराबर किया जाएगा तो किन के आयु में हम लोग गुना करेंगे? पिता के आयु में या पुत्र की आयु में? तो पुत्र की आयु में। क्यों? क्योंकि ये तो पिता है और पिता तो हमेशा पुत्र से उम्र में अधिक ही होंगे। तो ऐसा है कि हम जो है गुना करेंगे किस में? मतलब पुत्र की आयु में। तो कितनी गुनी बोला है? 3 गुनी, तो 3 से गुना कर देंगे पुत्र की आयु में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x + 5 हो जाता है, और उसके पुत्र की आयु से उसके पुत्र की आयु तो y + 5 हो गया 5 साल बाद।
अभी y है तो y प्लस 5 हो गया, से 3 गुनी है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि पिता न 3 गुनी है तो x प्लस 5 इंटू न 3 लिखिएगा, नहीं। अगर हम पिता की आयु और पुत्र की आयु को आपस में बराबर करेंगे तो हम लोगों को जो है गुना जो करना पड़ेगा उनके जो है पुत्र की आयु में, तब ना दोनों का आयु आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर बोला गया था कि 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से, तो उनका पुत्र की आयु से जो है जेकब की आयु 3 गुनी है, तो हम लोग जो है 3 से जो गुना करेंगे पिता मतलब पुत्र की आयु में करेंगे, ठीक है, पिता ना कि पिता की उम्र में, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं x प्लस 5 बराबर कितना 3 गुना वाई, क्योंकि ये 3 से इसमें भी गुना होगा और ये 3 से इसमें भी गुना होगा, तो 3 गुना वाई 3y प्लस 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 3 5 15, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि चढ़ वाला एक साइड अचड़ वाले को एक साइड कर देते हैं। जैसे x है प्लस का 3y इधर लेके आ जाएगा, माइनस का 3y बराबर उधर क्या बचा 15, अब प्लस का 5 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो हो गया x माइनस 3y बराबर 15 में 5 गया तो हो गया 10। ये हम लोगों का आ गया समीकरण 1। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक तो एक बात क्लियर हो गया, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले। अगर एक बात बताइए, जेकब अभी 20 साल का है तो 5 साल पहले कितना का होगा, तो 20 में 5 घटा देते हैं कितना 15 साल का होगा। अगर उनका पुत्र 10 साल का है अभी तो 5 साल पहले कितना होगा, जिसमें 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 5 साल। उसी टाइप से यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो अभी जेकब की आयु 20 के जगह हम क्या लिए हैं तो x लिए हैं, तो हम लोग जैसे अभी 20 में 5 को घटाए ना उसी टाइप से x लिए हैं, तो x में 5 को घटाएंगे तो 5 साल जो पूर्व जो है जेकब की आयु ये हो जाएगा। अब बराबर करना है और क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की, तो पुत्र की क्या हो जाएगा तो y प्लस 5 y माइनस 5 हो जाएगा। अगर पुत्र 10 साल का है तो 5 साल पहले क्या करेंगे 10 में 5 को घटाएंगे, 10 के जगह में अगर हम y ले लिए तो y में ना 5 को घटाएंगे, तो वही लिखे हैं y माइनस 5। तो यहाँ है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अभी पुत्र की आयु y माइनस 5 है, तो पुत्र की ना आयु में 7 से गुना करेंगे, क्योंकि ये पिता की आयु है। पिता की आयु और पुत्र की आयु बराबर तभी होगा जब इन दोनों का आयु बराबर होगा। तो इन दोनों का आयु बराबर कब करेंगे, जैसे कि अभी बोला गया है कि 7 गुनी है, तो किससे गुनी है, तो पुत्र से पिता 7 गुनी है, तो हम लोग जो है पुत्र की आयु में 7 से गुना करेंगे तब ही आपस में बराबर होगा, ठीक है, ना कि पिता की आयु में गुना करना है। हमेशा याद रखिए, अगर इस टाइप का सवाल आए, जैसे बोला ना कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले 5 वर्ष पूर्व ये हो गया जेकब की आयु, और 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 हो गया उनके पुत्र की आयु। अब बोला गया है कि उनके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता में 7 से गुना नहीं करना है कि पिता का उम्र ये है और पुत्र की उम्र ये है। अगर इन दोनों का उम्र को आपस में बराबर किया जाएगा, तो अगर ये दोनों का उम्र तभी बराबर होगा जब हम पुत्र की आयु में गुना करेंगे, ना कि पिता के, ठीक है, क्योंकि इनका उम्र कम होगा ना पिता से, तो बराबर करने के लिए हम जो है पुत्र की आयु में गुना करते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे x माइनस 5 बराबर 7 गुना y, 7y और प्लस माइनस 5 गुना 7, 7 5 35। अब देखिए x लिख देते हैं, प्लस का 7y को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस का 35 लिख दीजिए, माइनस का 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5, यानी चढ़ ये है x और ये 7y भी चढ़ है, तो चढ़ वाला के एक साइड कर दिया और चढ़ वाले को एक साइड कर दिए, तो x प्लस का 7y इधर लेके आए तो माइनस का 7y बराबर है बराबर लिख दिया, माइनस का 35 था माइनस 35 लिख दिया, माइनस का 5 को उधर भेज दिया तो प्लस का 5 हो गया। तो हो गया कितना x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो हो जाएगा माइनस का 30। इनको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2, ठीक है। और ये समीकरण कहाँ गया, समीकरण 1 ये और ये समीकरण 2, इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर का नाम है 2 चढ़ वाला रैखिक समीकरण युग्म, और हमारा जो है 2 चढ़ वाला रैखिक समीकरण युग्म आ गया है। इनको हल करने के हम लोगों के पास 4 नियम है। तो हेडिंग में हम लोगों को कह दिया था कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से बनाए, लेकिन हमने एक नंबर में 6 हिसाब था, 6 हिसाब को जो हमने प्रतिस्थापन विधि से बनाया है, तो वहाँ हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनता है। तो सबसे आसान विधि होता है विलोपन, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं इनको विलोपन से ही बना लेने का। हाँ, अगर हिसाब में बोलेगा कि प्रतिस्थापन से ही बनाए तब इनको ऐसे बनाना है, वैसे अगर इस टाइप का सवाल पूछता है तो अलग से नहीं बोलता है कि प्रतिस्थापन से बनाए। तो आपका मन जिस भी विधि से बनाए, तो इससे जो है हम लोग जो है विलोपन से बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये समीकरण हो सकता है कि कट रहा हो वीडियो में, तो इधर लिख देते हैं। क्या है समीकरण, क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना है
-35 + 5 तो -30, ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जो है ना क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, तो घटाने पर। देखिए क्यों, क्योंकि x समीकरण 1 में ही है और x समीकरण 2 में भी है, तो x के आगे हम कुछ नहीं तो गुना में 1 है, और यहाँ भी समीकरण 2 में x के आगे हम कुछ नहीं तो क्या है, गुना में 1 है, तो दोनों का गुणांक पहले से सेम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर। तो हम जो है इनको लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - 3y = 10, फिर समीकरण 2 है x - 7y = -30। ठीक है, चलिए अब x के आगे प्लस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और ये माइनस है तो इधर लिख देंगे प्लस, और ये माइनस है तो इसको लिख देंगे प्लस। तो ये प्लस का x माइनस का x खत्म हो गया। माइनस का 3y और माइनस का 7y था, लेकिन माइनस चले गया किस में, प्लस में, तो -3y प्लस का 7y तो हो जाएगा प्लस का 4y बराबर, और प्लस का 10 और माइनस का 30 था, लेकिन माइनस का 30 चले गया है प्लस में, तो 30 प्लस का 10 प्लस का 30 10 40, तो y बराबर लिख देंगे 40, और 4 गुना में है तो भाग में, क्योंकि 4 और y के बीच में कुछ गुना है, और जो चीज़ गुना में रहता है बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 4 एकम 4 10 चौके 40, इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान 10 आ गया। और y हमने माना है जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, यानी जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y माना है, तो y का मान आ गया 10, तो लिख देंगे 10 वर्ष। जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गया। अब जो है हमें कहा गया था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, किन की, मतलब जेकब की और जेकब के पुत्र की। जेकब की पुत्र की तो पता चल गया 10 साल है, लेकिन जेकब की उम्र कितनी है वो हमें पता नहीं चला है। तो ऐसा करेंगे, ये जो y का मान 10 है, इनका मान समीकरण 1 या समीकरण आप 2 में रख दीजिए, वहाँ से जो है आपका जो है x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा तो x हमने माना है जेकब की वर्तमान आयु, वहाँ से जेकब की भी वर्तमान आयु पता चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में, आप समीकरण 2 में भी रख सकते थे, तो समीकरण 1 में जो है y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - 3y = 10। ठीक है, तो x लिख दीजिए, माइनस माइनस लिख दिया, 3 है 3 लिख दिए, बीच में गुना लिख दिया, y का मान है 10, अब बराबर उधर क्या है 10 है, तो या x - 10 दिया, 30 बराबर कितना 10। ठीक है, या x बराबर लिख देंगे 10 माइनस का 30 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 30, इसीलिए x का मान कितना आ गया 30 10 40। तो ये जो x आया, तो जेकब की आयु हमने x माना है, तो जेकब की आयु हमारा 40 वर्ष आ गया, और वो जेकब के पुत्र की आयु हमने y माना है, तो y का मान 10 आ गया। तो जेकब की वर्तमान आयु हो गया 10 साल, और उनके पुत्र मतलब जेकब की वर्तमान आयु हो गया 40 साल, और उनके पुत्र की वर्तमान आयु हो गया 10 साल। ठीक है, और इसको लिख देते हैं कि अतः जेकब की वर्तमान आयु यानी x बराबर 40 वर्ष तथा उनके पुत्र की यानी जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु यानी क्या y कितना वर्ष, तो 10 वर्ष। तो ये हम लोगों का जो है फाइनल आंसर है। इसी टाइप से जो है आप लोगों को अगर ये टाइप का सवाल मिले तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से बना दीजिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो हमने आपको जो है 3.3 को जो है पूरा तरह से ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है 3.4 का वीडियो आएगा। तो बच्चों अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों।